जय काल महाकाल विकराल शंभो, जीवन हो या मृत्यु दोनों ही तुम हो। जन्मों जन्मांतर की लड़ियाए कड़िया, हर योनि हर जीवन रखवाल तुम हो। जय काल महाकाल। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले, कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्गमालिकाम्, डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयम्, चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। जटाकटाह सभ्रमभ्रमन्निलिम्प निर्झरी, विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि, जगद्दगद्दगज्वलल्ललाटपट्टपावके, किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रदीक्षणं मम। करालं महाकाल कालं कृपालं, गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। तुषारार्द्रसंकाश गौरं गंभीरं, मनोभूतकोटि प्रभास्मि शरीरं, स्फुरन्मौलिकलालिनी चारुघं। उज्जैन का महाकाल मंदिर 10 चौंका देने वाले रहस्यों से भरा है। पहला, यह दुनिया का एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। दूसरा, यहाँ ताजी चिता की राख से भस्म आरती होती है। तीसरा, ये मंदिर 3 मंजिला है। नीचे महाकाल हैं, बीच में ओंकारेश्वर हैं और ऊपर नागचंद्रेश्वर हैं। चौथा, नागचंद्रेश्वर के दर्शन साल में सिर्फ एक दिन नागपंचमी पर ही होते हैं। पांचवा, शिवलिंग धरती के गर्भ में स्थित है। छठा, यह स्वयंभू शिवलिंग है, खुद धरती से प्रकट हुआ है। सातवां, यहाँ दर्शन से पितृदोष और भूत प्रेत बाधाएं समाप्त होती हैं। आठवां, महाकाल कालों के भी काल कहलाते हैं, यानी वे समय और मृत्यु के स्वामी हैं। नौवां, यहाँ की चिता भस्म साधक को निर्भय बना देती है, फिर उसे कोई डर नहीं रह जाता। और 10वां, मंदिर में अखंड दिव्य ज्योति जलती रहती है, जिसे कोई नहीं बुझा सकता। Virat Kohli and Anushka Sharma visited the Mahakal temple in Ujjain because it is believed that no one who visits this temple returns empty-handed. Everyone's wishes are fulfilled. The Mahakaleshwar temple in Ujjain is one of the largest Jyotirlingas. Did you know that Lord Shiva is offered ashes at the Mahakaleshwar temple? The only temple in the world where ashes are offered to Lord Shiva. It is said that no wedding procession passes in front of this temple. No one rides a horse, and even no king or minister stays overnight in the Mahakal temple premises. In Ujjain, Mahakaleshwar Baba is the king of all. Here, Lord Shiva's arti is performed not with fire but with the ashes of a funeral pyre. However, the arti performed now is performed with the ashes of cow dung cakes. If you are also a devotee of Mahakal, please subscribe to this channel and write Jai Shri Mahakal in the comment section. के इनपुट टैक्स क्रेडिट के नुकसान के बावजूद एजेंट्स का कमीशन न घटने का फैसला लिया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है हमारे साथ अनुराग शाह। जी अनुराग, बताएं क्या है ये पूरा मामला?
मौजूद LIC के 15 लाख एजेंट्स के लिए अच्छी खबर है कि LIC कमीशन स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं करने जा रहा है। जो मौजूदा कमीशन स्ट्रक्चर है एजेंट्स के लिए वही जारी रहेगा। जहां हमने देखा है दूसरी तरफ जो प्राइवेट कंपनियां हैं जनरल इंश्योरेंस में, लाइफ इंश्योरेंस में, यहां तक कि स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा भी जो एजेंट्स का कमीशन है वो 15% तक कम किया गया है। लेकिन LIC ने ये फैसला लिया है कि वो एजेंट का कमीशन में बदलाव नहीं करेंगे ITC के नुकसान की भरपाई के लिए। जिस तरह से LIC का कुल कारोबार है वो उसमें 95% हिस्सा जो है वो एजेंट्स के जरिए आता है। जो 15 लाख एजेंट्स LIC के देश भर में मौजूद है वो 95% कारोबार में योगदान देते हैं। तो इसी वजह से LIC ने ये निर्णय लिया है कि कमीशन के स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं किया जाएगा। और दूसरी तरफ पिछले साल जो LIC के द्वारा कमीशन में कटौती की गई थी 35% से 27% कमीशन किया गया था फर्स्ट ईयर पॉलिसी के लिए सरेंडर वैल्यू के नियमों में बदलाव के बाद, तो उसका नेगेटिव असर हुआ था। LIC की पॉलिसी सेल्स कम हो गई थी, उसको ध्यान में रखते हुए भी अब LIC के द्वारा ये फैसला लिया गया है कि निकट भविष्य में कमीशन स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं किया जाएगा। ये जो है बड़ी खबर है LIC के एजेंट्स के लिए, जिसमें LIC के द्वारा ये फैसला लिया गया है। धन्यवाद अनुराग, इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। सरकार ने गेमिंग नियमों को लेकर नया ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इसमें क्या खास है बताने के लिए सुमिता। गुड आफ्टरनून अनुज। तो जस्ट 3-4 दिन पहले हमने रिपोर्ट किया था कि जो जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज है वो ये आपस में बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह एक जो GST चेंजेस की वजह से एडिशनल कॉस्ट आया है वो कॉस्ट बर्डन डिस्ट्रीब्यूटर्स जैसे कि पॉलिसी बाजार हो गया उनके साथ शेयर की जाए। एक्सपेक्टेशन ये थी कि ये जो कॉस्ट जो डिवाइड होगी वो पॉलिसी बाजार पे या दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर्स पे तकरीबन 5 से 8% की कॉस्ट उन पे डाली जाएगी। पर जो फाइनली जो लेटर्स गए और हम अपने सूत्रों से ये बताना चाहते हैं कि सारी जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से ये कॉस्ट पॉलिसी बाजार से शेयर करने के लेटर्स भेज दिए गए हैं। और जो लेटर्स के मुताबिक जो कॉस्ट शेयर हो रही है वो काफ़ी बड़ी है। जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से ने कहा है डिस्ट्रीब्यूटर्स को कि वो तकरीबन 18% कमीशन कम करेगी। यानी कि GST चेंजेस ऑफकोर्स 18% हुए, पर कमीशन भी पूरे 18% जो डिस्ट्रीब्यूटर्स को दिए जाते हैं वो कम होंगे। इसके लिए एक डेट भी, इफेक्टिव डेट भी कम्युनिकेट की गई है जो कि होगी 1 अक्टूबर। यानी कि जो पॉलिसी बाजार या अन्य डिस्ट्रीब्यूटर्स है वो जो इंश्योरेंस कंपनीज के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज बेचते हैं और जो कमीशन कमाते हैं उसमें 18% की कमी 1 अक्टूबर से की जाएगी। उसके एडिशनली हमें अपने सूत्रों से यह भी पता चला है कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज भी अभी बहुत क्लोज है एक कॉस्ट ट्रांसफर करने के, और जल्दी मुझे कहा गया अगले हफ्ते तक उस पर भी एक डिसीजन हो सकता है लाइफ कंपनीज के द्वारा, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के द्वारा, कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस जहां पे GST 18% से एग्जेम्प्ट हुआ है वो कॉस्ट भी डिस्ट्रीब्यूटर्स पे ट्रांसफर की जाए। इसका सीधा सीधा मतलब यह होता है कि एज अ डिस्ट्रीब्यूटर मैं पॉलिसी बेचता हूं तो मुझे जो इनकम मिलती थी वो प्रीमियम जनरेट करने पे उस पे 18% की कमी 1 अक्टूबर से आती दिखेगी। तो यश, ये जो आप कह रहे हैं ये अभी जनरल इंश्योरेंस के लिए और लाइफ इंश्योरेंस भी फॉलो करेंगे इसको? जनरल इंश्योरेंस के लिए ये जो लेटर्स भेज दिए गए हैं, पर जनरल इंश्योरेंस के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस जो आता है वो सबसे बड़ा बिजनेस जनरेटर है डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए। तो 18% का कट हो गया उसमें, तो ये सीधा सीधा इनकी अर्निंग्स पे हिट होगा। और लाइफ इंश्योरेंस भी ये करने को तैयारी करे। कुछ रिसर्च किया आपने कितना इम्पैक्ट होगा PB फिनटेक के EPS पर इसकी वजह से? PB फिनटेक की अगर बात की जाए तो उनका 20% ऑफ रेवेन्यू जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस से आता है। वैल्यू वाइज 60% ऑफ पूरे बिजनेस की जो वैल्यू है वो हेल्थ इंश्योरेंस से आती है। और ये जो कट के लेटर्स भेज दिए गए हैं वो हेल्थ इंश्योरेंस पे ही आए हैं। तो एक काफी बड़ा बिजनेस है वैल्यू वाइज भी और रेवेन्यू वाइज भी, जहां पे इसका इंपैक्ट आता दिखेगा। ओके, तो लेटर्स भेज दिए गए हैं, बेसिकली लेटर्स भेज दिए गए हैं कि आपका कमीशन कट हो रहा है। यस, और हमने लेटर्स एक्सेस भी कर लिया, हमारे पास लेटर्स की कॉपी भी है। के इनपुट टैक्स क्रेडिट के नुकसान के बावजूद एजेंट्स का कमीशन न घटने का फैसला लिया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है हमारे साथ अनुराग शाह। जी अनुराग, बताएं क्या है ये पूरा मामला?
मौजूद LIC के 15 लाख एजेंट्स के लिए अच्छी खबर है कि LIC कमीशन स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं करने जा रहा है। जो मौजूदा कमीशन स्ट्रक्चर है एजेंट्स के लिए वही जारी रहेगा। जहां हमने देखा है दूसरी तरफ जो प्राइवेट कंपनियां हैं जनरल इंश्योरेंस में, लाइफ इंश्योरेंस में, यहां तक कि स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा भी जो एजेंट्स का कमीशन है वो 15% तक कम किया गया है। लेकिन LIC ने ये फैसला लिया है कि वो एजेंट का कमीशन में बदलाव नहीं करेंगे ITC के नुकसान की भरपाई के लिए। जिस तरह से LIC का कुल कारोबार है वो उसमें 95% हिस्सा जो है वो एजेंट्स के जरिए आता है। जो 15 लाख एजेंट्स LIC के देश भर में मौजूद है वो 95% कारोबार में योगदान देते हैं। तो इसी वजह से LIC ने ये निर्णय लिया है कि कमीशन के स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं किया जाएगा। और दूसरी तरफ पिछले साल जो LIC के द्वारा कमीशन में कटौती की गई थी 35% से 27% कमीशन किया गया था फर्स्ट ईयर पॉलिसी के लिए सरेंडर वैल्यू के नियमों में बदलाव के बाद, तो उसका नेगेटिव असर हुआ था। LIC की पॉलिसी सेल्स कम हो गई थी। उसको ध्यान में रखते हुए भी अब LIC के द्वारा ये फैसला लिया गया है कि निकट भविष्य में कमीशन स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं किया जाएगा। ये जो है बड़ी खबर है LIC के एजेंट्स के लिए, जिसमें LIC के द्वारा ये फैसला लिया गया है। धन्यवाद अनुराग, इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। सरकार ने गेमिंग नियमों को लेकर नया ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इसमें क्या खास है बताने के लिए सुमिता कि इंडिविजुअल हेल्थ पॉलिसी और लाइफ पॉलिसी पर GST हटाने का फायदा ग्राहकों को हुआ, क्योंकि कंपनियों के द्वारा पूरा 18% का ये फायदा दिया गया। लेकिन इंश्योरेंस कंपनियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट का नुकसान हुआ और उसकी भरपाई के लिए अब कंपनियों ने अपने एजेंट्स के, अपने इंटरमीडियरीज के जो कमीशन है उसमें कटौती कर दी है। और 1 अक्टूबर से ये कटौती लागू हुई है, जिसमें कंपनियों के द्वारा सूचना दी गई है अपने एजेंट्स को, अपने एडवाइजर्स को, अपने पार्टनर्स को कि जो आपका कमीशन होगा वो GST इंक्लूसिव होगा। उदाहरण के लिए आदित्य बिरला हेल्थ के द्वारा जो लेटर भेजा गया है उसमें कहा गया है कि आगे से कमीशन, रिवॉर्ड और उससे जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं वो GST के इंक्लूड होगी। यानी जो अगर किसी को 100 रुपये कमीशन मिलता था तो वो अब 84 रुपये मिलेगा। स्टार हेल्थ ने भी कहा है कि सारे जो भविष्य के पे आउट होंगे एजेंट्स के, एडवाइजर्स के, वो GST इंक्लूडेड होंगे। टाटा AIG ने भी अपने कमीशन स्ट्रक्चर को रिवाइज किया है। इसके अलावा ICICI लोम्बार्ड ने भी कहा है कि कमीशन स्ट्रक्चर में बदलाव हो रहा है 1 अक्टूबर से। और अगर पहले 500 रुपये कमीशन दिया जाता था तो अब 424 रुपये कमीशन दिया जाएगा। तो प्राइवेट कंपनियों के द्वारा कमीशन को कम किया गया है ITC के लॉस को एडजस्ट करने के लिए। लेकिन जो सरकारी कंपनियां हैं, ओरिएंटल, नेशनल, यूनाइटेड, न्यू इंडिया, इन कंपनियों ने अपने कमीशन में बदलाव नहीं किया है और ये कंपनियां जो ITC का नुकसान है वो अपनी बैलेंस शीट पर हिट ले रही है।